जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज अपनी ये जो है मैराथन क्लास है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग जो है यहाँ पर जुड़ जाइएगा जल्दी से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, नामवर शाह ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 8 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है कि रामकुमार वर्मा ने। जिन्होंने रामकुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विद्यापति अपरूप के कवि हैं, यह कथन किसका है? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। पिंकी जी, नीतू जी, तनु जी, अनीता जी, तो बताइए आनंद जी, विद्यापति अपरूप के कवि हैं, ये कथन किनका माना जाता है? डॉक्टर बच्चन से है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा सभी लोग। विद्यापति अपरूप के कवि हैं, यह कथन किसका माना जाता है? तो आपका सही आंसर है कि डॉक्टर बच्चन से है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से। आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? किस विद्वान ने ये, किस आलोचक ने ये बताना है? भाई आलोचक कौन है बताइए। नगेंद्र है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, आचार्य शुक्ल हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर जो है आचार्य शुक्ल और पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पर आपका। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ये आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्र में छपी? वह पत्र आपको बताना है कौन सा वह पत्र था। मर्यादा था, भारत मित्र था, हिंदू था या फिर कर्मवीर था। वह पत्र आपके लिए सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है वह पत्र था कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि इंदु आप सभी का सही आंसर है। इंदु जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है। कलिराज की सभा ये नाटक किसका माना जाता है? बताइए। हरिऔध का नाटक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है या फिर प्रेम घन का नाटक है? कलिराज की सभा नाटक किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कलिराज की सभा नाटक किसका माना जाता है? तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है देव भारद्वाज जी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर सही आंसर है। किनका माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट जो है विकल्प नंबर सी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 6 पूछा है, प्रयाग रामागमन नाटक की रचयिता कौन माने जाते हैं? ये नाटक किनका माना जाता है? प्रयाग रामागमन, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास भारतेंदु या फिर प्रेम घन? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 5वां क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है और 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्रयाग रामागमन ये नाटक माना जाता है प्रेम घन जी का। किनका माना जाता है?
प्रेमघन आपका विकल्प नंबर जो डी है, डी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक बताना है। प्रथम अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? कंचन जी भारतेंदु जी का पूछा है, सत्य हरिश्चंद्र है, मुद्रा राक्षस है, विद्या सुंदर है या फिर नील देवी है? तो आप सभी का सही आंसर है, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर आपका विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है विद्या सुंदर, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है? ये जो है द्विवेदी युग को अनेक विद्वानों ने जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जागरण काल किन्होंने कहा है द्विवेदी युग को? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 8वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 8 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र होगा सही आंसर। क्या सही आंसर? डॉक्टर नगेंद्र आपका विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया, श्रीधर पाठक की कौन सी कृति, कौन सी रचना ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा की रचना बताने श्रीधर पाठक की, बताइएगा। उजड़ ग्राम है, एकांतवासी योगी है, श्रांत पथिक है या फिर उपर्युक्त सभी हैं? श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा की रचना चयन करना है। 9वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 9 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? उजड़ ग्राम आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा, ब्रज भाषा में रचना है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 10 क्या पूछा गया है? 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक थे, कौन थे? ये आपसे पूछा गया है, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे या फिर श्याम सुंदर दास थे, बालमुकुंद गुप्त थे या महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है और 10 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जक थे। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? बताइएगा वह कौन है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घनानंद है, भूषण है, पद्माकर है, सेनापति है। रीतिकाल के किस कवि ने, रीतिकाल के वह कवि आपको बताना है जिन्होंने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस, इन तीनों रसों में जो है रचनाएं लिखी हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप सभी का बिंदु जी यहाँ पर चुनैना जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 11 में बताना है राखी जी, बिल्कुल सही, सी आपका सही आंसर है, पद्माकर। क्या है सही आंसर? पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्माकर जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन दिया गया है, रस विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं? रस विलास, रस विलास के रचयिता पूछा गया, चिंतामणि है, तोष हैं, पद्मन दास हैं या फिर यहाँ पर प्रताप शाही हैं? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है रस विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 12 में, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, चिंतामणि। चिंतामणि आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 यहाँ पर चयन किया है चिंतामणि, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि दृष्टांत सतसई और यमक सतसई के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। दृष्टांत सतसई और यमक सतसई के रचयिता बताना है। वृंद कवि की रचनाएं मानी जाती हैं। रसलीन पद्मन दास हैं या फिर घनानंद हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि वृंद कवि आपका सही आंसर होगा। इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, दृष्टांत सतसई और यमक सतसई। विकल्प नंबर ए यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाँ पिंकी जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। केशव दास की रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। वह रचना आपके लिए बताना है जो केशव दास की नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कवि प्रिया इनकी रचना मानी जाती है, रसिक प्रिया मानी जाती है, रामचंद्रिका मानी जाती है। तो फिर रस रहस्य जो है ये नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। चिंतामणि है, तोष कवि है, सेनापति हैं या फिर प्रताप शाही हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और 15 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि सेनापति की रचना मानी जाती है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो रतन तो हमारी सेना है, रतन तो हमारी सेना है, तो रतन से रत्नाकर, सेना से सेनापति। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन है, कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन से माने जाते हैं। वह कौन से कवि हैं जिनको इतनी सारी उपाधियों से अपर्णा जी जो है सम्मानित किया गया है। कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर आप सभी का सही आंसर है। इन्हीं को इतनी सारी उपाधियों से जो है जाना जाता है, नाथूराम शर्मा शंकर को। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, तो देखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं बताना है, कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है और भगवंत जी 17 में क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। द्वापर तो जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यशोधरा है, गुरुकुल है, तो कौन सी नहीं है। पथिक नहीं मानी जाती है, तो मिलन, पथिक, स्वप्न ये किन की रचनाएं मानी जाती हैं, बताइएगा। ये तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं नहीं मानी जाती हैं, किन की मानी जाती है, पथिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अनुराग रत्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं। अनुराग रत्न महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर बिल्कुल सही, पथिक मानी जाती है राम नरेश त्रिपाठी जी की। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 18 और 18 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अंश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 19 पूछा गया है। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, कुंडलियां छंद में इनकी एक कृति है वसंत वियोग या मृत्युंजय, राम रावण विरोध या फिर स्वदेश कुंडल। बताइए। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं।
राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, तो आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर आ रहा है कि वह मानी जाती है कौन सी, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यानी कि स्वदेश कुंडल। स्वदेश कुंडल यहाँ पर सही आंसर है। आनंद जी बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। ये रायदेवी प्रसाद पूर्ण की कृति मानी जाती है जो कुंडलियां छंद में रचित है, स्वदेश कुंडल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 20वां क्वेश्चन है, गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, बिल्कुल लिखी हैं, इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको चयन करना है, साकेत है, कुणाल गीत है, भारत भारती है या फिर यशोधरा है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है भारत भारती। भारत भारती आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत भारती आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है या फिर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचरित उपाध्याय हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 21 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और 21 में आप सभी का सही आंसर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कौन माने जाते हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं करुणा कादम्बिनी के रचयिता माने जाते हैं, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन, रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है, कौन सा है, ये आपको बताना है। पथिक है, मानसी है, सपने हैं, पथिक, मानसी, मिलन या फिर सपने, ये 4 विकल्प हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा सही आंसर, तो 22 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है मानसी। मानसी आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल राखी जी, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा गया है, क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि बहुजन वन में है, बहुजन वन में है, वन सुरक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत तो उन्हें निज कर से, ये किस काव्य रचना की पंक्तियां मानी जाती हैं, ये आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गैमर जी, राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात या फिर रामचरितमानस। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 23 में आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, साकेत। साकेत आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 24वां क्वेश्चन है, मंजीर के रचनाकार बताना है, मंजीर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए मंजीर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि मंजीर के रचनाकार माने जाते हैं शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर या आरसी प्रसाद सिंह या फिर यहाँ पर नरेंद्र शर्मा। तो 24 में बी आपका सही आंसर होगा, गिरजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया है, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं। 25 में आपके लिए चयन करना है, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है, महादेव वर्मा है, बालकृष्ण शर्मा है। तो इनमें से आपको चयन करना है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं। कई बार अपन ने निबंध पढ़ा है और ये माना जाता है किनका, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है जयशंकर प्रसाद, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 26वां क्वेश्चन, अज्ञेयकृत निबंध संग्रह बताना है,
कौन से माने जाते हैं? अज्ञे जी के निबंध संग्रह। बताइएगा आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा कहाँ है? द्वारिका या फिर उपर्युक्त सभी। तो अज्ञे के निबंध संग्रह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में चयन करना है और आपका सही आंसर है 26 में विकल्प नंबर डी सही आंसर है। उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाँ मैराथन क्लास चलेगी आज। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 27वां क्वेश्चन है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। खालिस्तान ये जो है उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। किनकी ये परिभाषा मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 में आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि महादेवी वर्मा जी की ये परिभाषा मानी जाती है। विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही आंसर है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किनके लिए? महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 28 पूछा गया है कि किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 28 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? एक सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने ये चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 29वां क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार आप सभी लोग चयन करेंगे। लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं या फिर यहाँ पर रामचरित उपाध्याय हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर सदल मिश्र। सदल मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के रचनाकार, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 30 पूछा गया है, बिहारी के दोहों का कुंडलियां में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया है? वह कवि आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? अंबिका दत्त व्यास हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, देव कवि हैं या फिर जगमोहन हैं। बिहारी के दोहों का कुंडलियां में विस्तार बताना इनमें से किस कवि ने किया है? तो 30वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 30 में जो आपका 1 है वह सही आंसर है। अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंबिका दत्त व्यास आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 31 पूछा गया है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी कविता के रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा गया है। 31 में बताना है राधा कृष्ण दास हैं, प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हैं। तो क्वेश्चन 31 है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी। ये कविता मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है प्रेमघन। प्रेमघन विकल्प नंबर बी बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये तो प्रेमघन की जो है कविता मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कुब्जा पच्चीसी किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 32 में आपके लिए चयन करना है कुब्जा पच्चीसी। बताइए, रत्नाकर, हरिऔध, प्रेमघन या फिर नवनीत चतुर्वेदी? सभी लोग चयन करते जाइएगा। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है राजन जी, मुस्कान जी। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी सही तरीके से आंसर बताते जा रहे हैं आप लोग। कुब्जा पच्चीसी की बात करें
तो ये नवनीत चतुर्वेदी जो है उनकी रचना मानी जाती है। किनकी? नवनीत चतुर्वेदी जी की। विकल्प नंबर आपका डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रीय कविता भारत बारहमासा की रचयिता कौन मानी जाती है। राष्ट्रीय कविता है भारत बारहमासा, बद्री नारायण चौधरी की है, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 33वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 33 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी कि राधा कृष्ण दास आप सभी का सही आंसर होगा। राधा कृष्ण दास जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने या फिर दुर्गा दत्त व्यास ने। चयन कीजिएगा, सभी लोग सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं? तो राधा कृष्ण दास आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? किस रूप में जाने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु? कोशकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, वैयाकरण के रूप में या फिर उपन्यासकार के रूप में। 35वां क्वेश्चन है तन्मय शर्मा जी और सभी का सही आंसर होगा निशा जी। यहाँ पर 35 में जो कामता प्रसाद गुरु हैं इनकी पहचान बताने आपके लिए किस रूप में इनको जाना जाता है? तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, वैयाकरण के रूप में इनको जाना जाता है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 36 पूछा गया श्री दामा नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? श्री दामा एक नाटक विधा की रचना मानी जाती है। श्री दामा ये बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। श्री दामा नाटक जो है, श्री दामा नाटक ये राधा चरण गोस्वामी जी का माना जाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर बी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा बताना है। ये किस विधा की रचना है? किनकी मानी जाती है? बालकृष्ण भट्ट की रचना मानी जाती है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है सही आंसर। ऋषिका शर्मा जी क्या होगा सही आंसर? बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा बताइएगा, किस विधा की रचना है? नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। 37 में विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है नाटक उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, नाटक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह कथन किसका माना जाता है? 38 में आपके लिए चयन करना है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या फिर इंद्रनाथ मदान। तो आप सभी का यहाँ पर 38 में सही आंसर क्या होगा? ये कथन बताना है किनका माना जाता है। तो आप सभी का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है, साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका माना जाता है? बताइएगा। 39वां क्वेश्चन पूछा गया है
और 39 में आप सभी का सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे या फिर रामचंद्र शुक्ल। ज्ञान के साथ भावना का ही विकास होता है, यह कथन किसका साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपका डी वाला विकल्प जो है सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 40 में आपको चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर आ रहा है कि रामविलास शर्मा। किन्होंने? रामविलास शर्मा। आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 42वां क्वेश्चन है, कुंडली चक्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कुंडली चक्र के रचयिता बताना है, वृंदावन लाल वर्मा है, निराला है, प्रेमचंद्र है या फिर गुलाब राय हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 42वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 42 में आप सभी का सही आंसर होगा कि कुंडली चक्र जो है ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना मानी जाती है, कुंडली चक्र। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 43वां क्वेश्चन है, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 43 और 43 में आप सभी का सही आंसर होगा, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? नागार्जुन जी की। नागार्जुन जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नाग देवता बोल रहे हैं, नाग देवता बोल रहे हैं कि खेत हमारा भूमि हमारी सारा देश हमारा है। नांग से नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 44 पूछा गया है, अज्ञे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? वह काव्य कृति आपको बताना है, बताइएगा। इत्तलम है या फिर चिंता है या फिर भग्नदूत है या फिर आंगन की पारद्वार? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, अज्ञे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? और यहाँ पर 44 में सही आंसर होगा कि यहाँ पर डी वाला विकल्प नहीं होगा, बी होगा सही आंसर, चिंता। चिंता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अज्ञे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? तो आपका सही आंसर है चिंता। देखिएगा, प्रेम की चिंता लगी रहती है, प्रेम की चिंता लगी रहती है, तो चिंता जो है इसी का विषय क्या है? प्रेम माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, अज्ञे की एक कृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुसार ही है, यह कथन किसका माना जाता है? ये बताना है। सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, अनुकूल ही है, ये कथन किसका माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या राम कुमार वर्मा का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये कथन तो माना जाता है किनका? डॉक्टर नगेंद्र जी का। डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, इसी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। हाँ तन्मय जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना बताना है, कौन सी मानी जाती है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है, हंसावली है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, मृगावती है। तो आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है प्रथम सूफी रचना कौन सी मानी जाती है।
तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा हंसावली। हंसावली होगा सही आंसर सोनू जी, बिल्कुल सही, हंसावली होगा सही आंसर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुप्रथम सूफी रचना पूछा है, हंसावली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा, यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना गया है। वह रचना आपके लिए बताना, हंसावली है, सत्यवती कथा है, चंदायन है या फिर मृगावती है। 47 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका सही आंसर होगा सत्यवती कथा। सत्यवती कथा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 48 पूछा गया है, सरैपा का समय माना गया है। सरैपा का समय क्या माना गया है, क्वेश्चन नंबर 48 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। अजनबी जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक सही आंसर है। 769 ईस्वी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 769 ईस्वी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 49 पूछा गया है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इसके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। उपयुक्त कथन किसका माना जाता है, ये बताना है, बताइए। देखिएगा, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इसके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। यह कथन किसका माना जाता है। 49 में आप सभी का कुबेर जी सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50वां क्वेश्चन यहाँ पर स्वयंभू द्वारा रचित रचना बताना है। स्वयंभू की रचनाएं चयन करना है। पयुमचर्यु है, नैमिचर्यु है, स्वयंभू छंद है या फिर उपयुक्त सभी है। 50 में सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वयंभू द्वारा रचित रचना कौन सी मानी जाती है। और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, हाँ अंशु जी बिल्कुल, तो आप सभी का डी सही आंसर है। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। पयुमचर्यु है, नैमिचर्यु है, स्वयंभू छंद है। सभी रचनाएं जो हैं स्वयंभू द्वारा रचित हैं, तो विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। शुक्ल जी का ये कथन किसके लिए आया है आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। बिहारी के लिए, देवकवि के लिए, घनानंद के लिए या फिर केशवदास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 51 और 51 में आप सभी के लिए बताना है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल जी का एक कथन है, किसके लिए एक कथन आया है, तो आप सभी का सही आंसर है घनानंद। किसके लिए, घनानंद। आपका विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है। सबसे पहले के कवि आपको बताना है, केशवदास हैं, बिहारी हैं, देव हैं, ग्वाल कवि हैं। चयन करना है सभी के लिए। और आप सभी का यहाँ पर 52 में सही आंसर आ रहा है कि इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का कवि माना जाता है, तो केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, केशवदास होगा सही आंसर। विकल्प नंबर ए वाला जो है जिन्होंने भी ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा। कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति आंगन चारु गोराई। पंक्ति के रचयिता कौन मानी जाती है, पंक्तियां किन की मानी जाती हैं। भूषण जी की पंक्तियां हैं, भिखारीदास, मतीराम या फिर आलम की पंक्तियां हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 53वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है,
कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारु बुराई। ये पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो मतीराम बता रहे बहुत सारे लोग कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है मतीराम। तो बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर 3 में आप सभी का सही आंसर किन की पंक्तियां हैं? मतीराम की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा गया है। छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? लाल कवि की रचना मानी जाती है छत्र प्रकाश। किनकी? लाल कवि की रचना है छंद प्रकाश। इसमें किस छंद का प्रयोग किया है? सवैया, कवित्त, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलियां। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? तो 54 में आप सभी का सही आंसर है दोहा चौपाई, यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है दोहा चौपाई, आपका सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अखबार चुनार के संपादक पूछा है 54 में, क्या होगा सही आंसर? 54 का सही आंसर चयन करना है। अखबार चुनार के संपादक कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर यहाँ पर श्याम सुंदर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो सभी लोग बताइएगा और लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। आज अपनी मैराथन क्लास है तो सभी को अंत तक जुड़े रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे आपके लिए। अखबार चुनार के संपादक आपसे पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 54 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 55वां क्वेश्चन यहाँ पर 56वां क्वेश्चन यहाँ पर 54 के बाद यहाँ पर डबल हो गए 54 बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ पर 56वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर? हिंदी शब्द सागर के संपादक सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, पद्म सेन शर्मा हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्लास होगी अपनी ये 2 घंटे की क्लास है पूरी और ज्यादा भी हो सकती है। हिंदी शब्द सागर के संपादक, तो नेट बचा के रखना है सभी के लिए। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही आंसर होगा। श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। श्याम सुंदर दास सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वालिटी कम कर लें तो जो है दिखेंगे बड़े बड़े अक्षर हैं तो दिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 पूछा गया है। निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? कवि सम्राट की उपाधि से किनको विभूषित किया गया था? हरिऔध को, जयशंकर प्रसाद को, श्रीधर पाठक को, रामनरेश त्रिपाठी को। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 57वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 57 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। हरिऔध आपका सही आंसर है। हरिऔध आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है क्या होगा सही आंसर? नागरी प्रचारणी पत्रिका से, सरस्वती से या फिर प्रताप या फिर सुदर्शन। चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर 58 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। नागरी प्रचारणी पत्रिका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। आपके लिए बस लाइक और शेयर कर देना है सभी के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है। निज वृत्तांत बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 59 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर?
विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है, यानी कि अंबिका क्या होगा सही आंसर, अंबिका दत्त व्यास होगा सही आंसर। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मुक्तिबोध की रचना आपके लिए बताना है कौन सी रचना मानी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, आ ओबा दोनों, या फिर काल तुझसे होड़ है मेरी। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना मुक्तिबोध की रचना कौन सी मानी जाती है, और 60 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। आ ओबा दोनों सही आपका सही आंसर होगा, आ ओबा दोनों सही आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल ये दोनों रचनाएं मानी जाती हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है। द्रौपदी है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, सेतु बंद, या फिर उपर्युक्त सभी। 61 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक बताने कौन सा माना जाता है, 61 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर है। द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद और सेतु बंदे, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो दिनमान का संपादन किया था, किन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 में बताना मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, धर्मवीर भारती ने, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 62 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है सभी के लिए। तो दिनमान का संपादन किया था किन्होंने, तो आप सभी लोग बता रहे हैं कि 62 में तो अज्ञे होगा सही आंसर। अनय वर्मा जी क्या है सही आंसर, दिनेश जी अज्ञे आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, दिनमान का संपादन किया है अज्ञे जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 63वां क्वेश्चन है। 63वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत एवं सगुन पंछी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। व्यक्तिगत तथा एवं सगुन पंछी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। सुरेंद्र वर्मा है, शंकर शेष हैं, सुशील कुमार सेन हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो 63 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 क्या पूछा गया है। 64वां क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में लगभग कितने श्रृंगारिक दोहे हैं। क्या पूछा है आपसे, दोहे श्रृंगारिक हैं, श्रृंगारिक दोहे बताना है। वैसे तो बिहारी सतसई जो है, बिहारी सतसई जो है इसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कहीं कहीं आपके लिए 719 और 723 दोहे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें श्रृंगारिक दोहे पूछा गया है तो श्रृंगारिक में आपका 64 में सही आंसर होगा 600। कितने हैं, 600 आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 65 पूछा गया है, महाराज जसवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय बताना है। ये क्या है, अलंकार ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है, नाटक है, या फिर समीक्षा है। 65 में आप सभी के लिए चयन करना है। दिनेश जी क्या होगा सही आंसर, पिंकी जी सभी लोग यहाँ पर बताते जाइएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जसवंत महाराज जसवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय बताना है। ये माना जाता है नाटक, क्या माना जाता है, नाटक विधा की रचना है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है शिल्पा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर 65 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर 65 से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1 से फिर शुरू होता है कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक बताना है कौन माने जाते हैं। एक में आपके लिए चयन करना है, बताइए।
क्या होगा सही आंसर? आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके दिए गए, सभी विधाओं से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा जो है ये आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक पूछा है, तो राम कुमार वर्मा आपका सही आंसर होगा। हिंदी आलोचना की शुरुआत किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? प्रेमगंज जी के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट, प्रयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? हिंदी आलोचना की शुरुआत किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और प्रयुक्त दोनों आपका सही आंसर है। और प्रयुक्त दोनों में आपकी हो जाएंगे प्रेमगंज जी और बालकृष्ण भट्ट जी। तो प्रयुक्त दोनों आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? बताइएगा। वह युग आपके लिए चयन करना है। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, या फिर रहस्यवादी युग है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 3 में भारतेंदु युग लगा दीजिएगा। सही आंसर क्या लगाते हैं? सही आंसर भारतेंदु युग लगाते हैं। सही आंसर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। भारतेंदु जी के नाम पर इसी बुक का नाम पड़ा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 पूछा गया है। क्या पूछा? मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा किसकी है? मुझमें देव जीवन का विकास ये आत्मकथा किसकी मानी जाती है? स्वामी दयानंद, भाई परमानंद, सदानंद अग्निहोत्री, या फिर निराला? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें सदा देव जीवन का विकास। मुझमें सदा देव जीवन का विकास। सदा से सदानंद अग्निहोत्री आपका जो है सी वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। हिंदी का प्रथम संस्करण बताने कौन सा माना जाता है? और उसके लेखक भी आपके लिए चयन करना है। बोलती प्रतिमा है, पत्र के साथी है, पद्म पराग है, या फिर स्मृति के दीप जलाए? हिंदी का प्रथम संस्करण कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। और 5 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि पद्म पराग माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है पद्म पराग, पद्म से शर्मा जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर अज्ञेय हैं? सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए चयन करना है और 6 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है भारतेंदु जी। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु आपका यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 7 क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रिपोर्टाज शब्द जो है किस भाषा का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चयन करना है। अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली? 7 में चयन करिएगा सभी लोग। रिपोर्टाज शब्द जो है, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 7 में विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर है, यानी कि फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। कौन? रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 8 दिया गया है
कि रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बताना है, कौन सी मानी जाती है? हाँ अंश जी, तो आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? बादल की मृत्यु है, रेशमी टाई है, या फिर तन्मय जी बिल्कुल पृथ्वीराज की आंखें, या कौमुदी महोत्सव। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है बादल की मृत्यु। आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बादल की मृत्यु। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देखिएगा, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटरव्यू विधा की शुरुआत किस युग से हुई है? वही युग आपके लिए बताना है। बताइएगा, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, या फिर रहस्यवादी युग है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने, यहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने अभी लाइक किया है। इंटरव्यू विधा की शुरुआत किस युग से हुई थी ये बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है द्विवेदी युग से। किस युग से? द्विवेदी युग से इंटरव्यू विधा की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? यहां पर 10 पूछा गया है, किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर 10 पूछा गया है, योगी हरि को, राय कृष्ण दास को, नामवर सिंह को, या फिर यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी कि राय कृष्ण दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है राय कृष्ण दास, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 11वां क्वेश्चन है, शंभुनाथ सैन ने नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी है? बताइए। शंभुनाथ सैन ने नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी है? 1960 से, 1962 से, 1965 से, 1970 से? तो आप सभी का 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 11 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 1960 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1960 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शंभुनाथ सैन ने नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी है 1960 से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 12वां क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? पंत हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद्र हैं, या नंद दुलारे वाजपेयी हैं? चयन कीजिएगा, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 12 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि प्रेमचंद माने जाते हैं। कौन? प्रेमचंद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया कि प्रेमचंद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय ने हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे माना है? बताइए। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन 13 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञेय ने हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे माना है? तो 13 में आप सभी का सही आंसर होगा कि वह माना है जयशंकर प्रसाद को। क्या माना है? जयशंकर प्रसाद जी को माना है। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन है कि व्यवहारिक समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है। व्यवहारिक समीक्षा का जनक पूछा गया भारतेंदु को, प्रेमगन को, डॉक्टर नगेंद्र को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। व्यवहारिक समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें। विकल्प नंबर डी सही आंसर लगा देते हैं। बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। इनको जो है व्यवहारिक समीक्षा का जनक कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 15वां क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्नलिखित कौन सी जीवनी महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत नहीं है, बताइएगा। 15 में आपको चयन करना है प्राचीन पंडित और कवि, दयानंद चरितमृत, सुकवि संकीर्तन या फिर चरित चर्चा। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कौन सी जीवनी महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत नहीं है, तो नहीं में आपका बी होगा सही आंसर, यानी कि दयानंद चरितमृत आपका सही आंसर होगा। बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे उमेश जी यहाँ पर पूछा गया 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। साधना के पथ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। दयानंद अग्निहोत्री हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हरिभाव उपाध्याय हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो 16 में आप सभी का सही आंसर होगा हरिभाव उपाध्याय। साधना के पथ पर ये आत्मकथा मानी जाती है किनकी, हरिभाव उपाध्याय जी की। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना ये किसने लिखी है, बताइएगा। सच्ची समालोचना शीर्षक से जो है आलोचना किसने लिखी है। नंद दुलारी वाजपेयी ने, प्रेमचंद्र ने, निराला ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रीमा कुमारी जी, मोटिवेशनल जी, समनपाल जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट ने। किन्होंने, बालकृष्ण भट्ट आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं। 18 में आपको चयन करना है। अकाल पुरुष गांधी ये मुक्तिबोध की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है या जैनेन्द्र की रचना है। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन माने जाते हैं 18 में बताना है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर। हाँ, तो बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर है। जैनेन्द्र होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है जैनेन्द्र, उनका यहाँ पर सही आंसर। ये जो है अकाल पुरुष गांधी के लेखक माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। यशपाल हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं। क्वेश्चन 19वां है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 19 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है मेरी आत्मकहानी आत्मकथा। तो अपन ने इसको याद किया था कि मेरी आत्मकहानी कैसी होगी, सुंदर होगी। मेरी आत्मकहानी सुंदर होगी, तो सुंदर से श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। रेखाएं बोल उठी
किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइएगा। विधा पूछा गया है आपसे, यहाँ पर रेखा चित्र है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रेखाएं बोल उठी। ये रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? रेखा चित्र माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। रेखा चित्र यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। हाँ तनु जी बिल्कुल। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 पूछा गया है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? मेरी कॉलेज डायरी, ये सुंदरलाल त्रिपाठी की रचना है या फिर धीरेन्द्र वर्मा, अस्क या फिर अज्ञे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा रेखा बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का, बिल्कुल। तो उन्हीं की रचना देवेंद्र सत्यार्थी की। और मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 21 और 21 का सही आंसर क्या होगा? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक, मेरी कॉलेज की डायरी धीरे से पढ़ना, तो धीरे से धीरेन्द्र वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? धीरेन्द्र वर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन माने जाते हैं? लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक बता दीजिएगा। महेश प्रसाद हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, शिव प्रसाद गुप्त हैं, राम कुमार वर्मा हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में चयन करना है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि शिव प्रसाद गुप्त माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिव प्रसाद गुप्त माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन कि रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? वह पत्रिका आपके लिए चयन करना है। हंस पत्रिका है, रूपाभ पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, जागरण पत्रिका है, कौन सी पत्रिका मानी जाती है? सभी लोग चयन करते जाइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ माना जाता है रूपाभ पत्रिका से। किससे माना जाता है? रूपाभ आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है रश्मि पाठक जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। भेंट वार्ता की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन के लेखक आपसे पूछा गया है, कौन माने जाते हैं? बताइएगा। प्रभाकर माचवे हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, बेनी माधव शर्मा हैं, रणबीर रांगरा हैं। 24 में आपको चयन करना है। सही आंसर यहाँ पर बताइएगा क्या होगा सही आंसर। भेंट वार्ता की प्रथम पुस्तक कौन सी है? कवि दर्शन। अगर पूछा जाए भेंट वार्ता की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी मानी जाती है? कवि दर्शन। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? बेनी माधव शर्मा जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन हिंदी यहाँ पर पूछा, हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक बताना है, कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं शिवदान चौहान, रांगी राघव या फिर यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह या फिर यहाँ पर अगला विकल्प है निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा शिवदान सिंह चौहान यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? यहाँ पर 26वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 26। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना ये गद्य काव्य है, किसने लिखा है? राय कृष्णदास, अज्ञे, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 26वां क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करते जाइएगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है।
साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो अपन को जो है साधना करना है किसकी? कृष्ण जी की। तो कृष्ण की साधना आपको करना है। किसकी साधना करना है? कृष्ण की। तो राय कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा। साधना इन्हीं का जो है गद्य काव्य माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 26 पूछा गया है। शंभुनाथ सहने नवगीत परंपरा का सूत्रकार किसे माना है? शंभुनाथ सहने केदारनाथ अग्रवाल को माना है, या फिर माना है राजेंद्र प्रसाद सिंह को, अज्ञे को, या फिर ठाकुर प्रसाद सिंह को। 27 में चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 27 का सही आंसर होगा शंभुनाथ सिंह ने नवगीत परंपरा का सूत्रकार किसे माना है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, अज्ञे को। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे होगा सही आंसर यहाँ पर 27 में। सी वाला विकल्प जो है वह होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन है। वीरांगना एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? वीरांगना एकांकी मानी जाती है। किनकी एकांकी मानी जाती है? ब्रजलाल शास्त्री की, या फिर रूप नारायण पांडे, देवी प्रसाद गुप्त, या रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर चयन कीजिएगा। वीरांगना एकांकी विधा की रचना है और आपको बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। किस लेखक हैं अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो एकांकी मानी जाती है। और ब्रजलाल शास्त्री जो हैं, ब्रजलाल शास्त्री वह जो है इसके लेखक माने जाते हैं वीरांगना के। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देखिएगा। 29वां क्वेश्चन पूछा गया। तुलनात्मक आलोचना को किसने प्रारंभ किया है? तुलनात्मक आलोचना को बताइए पिंकी जी, क्या होगा सही आंसर? अनीता जी, तनु जी, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। तुलनात्मक आलोचना को किसने प्रारंभ किया है ये पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर पद्म सिंह शर्मा, कमलेश ने, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो 19 में आप सभी का सही आंसर होगा। 19 में बी यानी कि पद्म सिंह शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 30 पूछा गया है। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? 30 में आपके लिए चयन करना है। अमृतलाल नागर हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, महादेवी वर्मा हैं। बताइए। हाँ बिल्कुल आनंद जी। तो संध्या जी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर चयन कीजिएगा। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि शिव प्रसाद सिंह आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? शिव प्रसाद सिंह। विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सुनैना जी यहाँ पर 31वां क्वेश्चन दिया गया है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा? ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है। सिंहावलोकन बताना यशपाल की आत्मकथा है, या फिर नामवार से, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर बच्चन से है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा गया है। 31 में सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा मानी जाती है? और 31 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है यशपाल की आत्मकथा मानी जाती है। यशपाल आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 32 क्या पूछा गया है? माटी की मूर्तें, ये आपको बताना है किसने लिखा है माटी की मूर्तें? बताइए। माटी की मूर्तें किसने लिखा है? इस रचना को एक इसकी रचना मानी जाती है। मुक्तिबोध की रचना है, या फिर नामवार से है, या फिर
सॉरी मुक्तिबोध हैं, रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर देवराज हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है 32 और 32 में डी आपका सही आंसर है, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर सही आंसर लगा दें। विकल्प नंबर डी तो बिल्कुल सही लगा दिया, विकल्प नंबर 4 में सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ज्यादा अपनी कम पराई ये रचना किनकी मानी जाती है, बताइएगा। धर्मवीर भारती की रचना है, या हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कमलेश्वर की रचना है, या उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई। तो मोटिवेशनल जी 2 बजे से अपनी क्लास चल रही है, और ज्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 33 में उपेंद्र नाथ अस्क। अपन ने इसको याद भी किया था, कैसे याद किया था इसको, कि जब कोई भी वस्तु ज्यादा अपनी और कम पराई अपन लेते हैं तो अस्क बहाते हैं, क्योंकि ज्यादा अपनी जा रही है कोई भी चीज और कम आ रही है, तो ज्यादा अपनी कम पराई जो है तो लोग अस्क बहाते हैं। अस्क से आपका क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क आपका सही आंसर है, डी वाला विकल्प। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, तो क्या होगा सही आंसर, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, राहुल चाणक्यन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राहुल चाणक्यन आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है राहुल चाणक्यन, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प यहाँ पर सभी लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया विशाल जी, रविंद्र जी यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई साक्षात्कार की पुस्तक कौन सी मानी जाती है, ये बताना है। चेकअप, एक इंटरव्यू, मेरे साक्षात्कार, दोनों या फिर दोनों नहीं, बताइए। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 पूछा गया है, राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई साक्षात्कार की पुस्तक कौन सी मानी जाती है। बिल्कुल मीना जी, तो दोनों आपका सही आंसर है। चेकअप, एक इंटरव्यू और मेरे साक्षात्कार। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 36। सुभाष चंद्र बोस का पत्र साहित्य कौन सा है, बताइएगा। पत्र साहित्य बताना सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सा माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा, नहीं अनीता जी। अब जो है अपनी यही क्लास जो है 4 बजे तक चलेगी और 4 बजे वाली नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस का पत्र साहित्य बताना है कौन सा माना जाता है, तो बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग, और चाय कॉफी पीते जाइएगा सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पत्रावली। पत्रावली होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है, शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है दिनेश नंदिनी डालमिया है, शांति प्रिय वर्मा है, रघुवीर सिंह है, या फिर यहाँ पर राय कृष्णदास हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 यहाँ पर दिया गया है। 37 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि क्या है सही आंसर, शेष स्मृतियां गद्य गीत के